प्रश्न 1, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। तो पार्ट 1 में हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो पहले कोई भी दो भुजा हम ले लेते हैं। हमने लिया 2 + 3, जो कि बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा के माप से, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 + 3 5 = 5, तो यह संभव नहीं है। नेक्स्ट, अब हम भुजा को बदल लेते हैं। अब लेते हैं 2 और 5। तो 2 + 5 बड़ा होना चाहिए 3 से। ओके, तो 5 और 2 होता है 7, 7 बड़ा होता है 3 से, तो ये संभव है। अब हम फिर से भुजा बदलते हैं। अब हम लेते हैं 3 और 5, ये वाला। ओके, 3 + 5 बड़ा होना चाहिए इस वाली भुजा से, तो 3 और 5 होता है 8, जो कि बड़ा है 2 से, तो ये संभव है। जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ ये माउथ ओपन होगा। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो पहले ये दो भुजाएं लेते हैं। 3 + 6 बड़ा होना चाहिए इस तीसरी भुजा से, यानी कि 7 से, तो 6 और 3 होता है 9, 9 बड़ा है 7 से, तो ये संभव है। नेक्स्ट, अब हम भुजा चेंज करेंगे। अब हम लेंगे 6 और 7। ओके, 6 + 7 बड़ा होना चाहिए 3 से, इस तीसरी भुजा से, तो 6 और 7 होता है 13, जो कि बड़ा है 3 से, तो ये संभव है। अब हम फिर से भुजा बदलेंगे। अब हम लेंगे 3 और 7, यानी कि ये दोनों भुजाएं। ओके, तो 3 + 7 बड़ा होना चाहिए 6 से, इस तीसरी भुजा से, 3 और 7 होता है 10, 10 बड़ा है 6 से, तो ये भी संभव है। अतः त्रिभुज संभव है। पार्ट 3 में हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो पहले हम ये पहली दो भुजाएं ले लेते हैं। ओके, 6 + 3 बड़ा होना चाहिए 2 से, इस तीसरी भुजा से, तो 6 और 3 होता है 9, जो कि बड़ा है 2 से, तो ये संभव है। ओके, अब हम भुजाएं बदलते हैं। अब हम ले लेते हैं 6 और 2। ओके, तो 6 + 2 बड़ा होना चाहिए 3 से, इस तीसरी भुजा से, 6 + 2 होता है 8, जो कि बड़ा है 3 से, ये भी संभव है। फिर से हम भुजा बदलते हैं। अब हम लेंगे 2 और 3। तो 2 + 3 बड़ा होना चाहिए 6 से, इस तीसरी भुजा से। ओके, 2 और 3 हो गया 5, जो कि बड़ा होना चाहिए 6 से, लेकिन नहीं होता। 5 हमेशा छोटा होता है 6 से, इसलिए ये संभव नहीं है। अतः त्रिभुज संभव नहीं है। प्रश्न 2, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए। क्या यह सही है कि OP + OQ बड़ा है PQ, OQ + OR बड़ा है QR, OR + OP बड़ा है RP? ओके, तो हमें ये त्रिभुज दिया है और इन्होंने कहा है PQR के अभ्यंतर, यानी कि अंदर की साइड में कोई बिंदु O लीजिए। ओके, तो यहाँ पर OR, OQ, OP को मिलाया, ये हमने रचना की। O से R को मिलाया, O से P को मिलाया और O से Q को मिलाया। अब यहाँ पे तीनों मापों के लिए एक ही सेंटेंस हमें लिखना है। हाँ, क्योंकि POQ एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। देखो यहाँ पे दिया है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक, अधिक का मतलब इनकी तरफ मुंह खुला है, तो ये बड़ा है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यही हमें यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 3, त्रिभुज ABC
की एक माध्यिका AM है। बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है 2AM से। संकेत: त्रिभुज ABM तथा AMC की भुजाओं पर विचार कीजिए। ओके, ABM यानी कि ABM और AMC ओके। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। इसलिए त्रिभुज ABM ओके में AB प्लस BM AB प्लस BM बड़ा होना चाहिए AM से। ओके, इसे हम नाम देंगे समीकरण 1 का। अब त्रिभुज AMC में यानी कि यहाँ पर AMC AC प्लस MC AC प्लस MC बड़ा होना चाहिए AM से। ओके, इसे हम 2 का नाम देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को प्लस करने पर, ओके, तो यहाँ पर AB प्लस BM ये वाला, ओके, AB प्लस BM, फिर AC प्लस MC, ये AC प्लस MC बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर भी AM है, यहाँ पर भी AM है, तो ये हमने AM लिख दिया। ओके, अब AB यहाँ से और ये AC, ठीक है। BM और MC को ब्रैकेट में रख देंगे। BM और MC को एक साथ ब्रैकेट में रख दिया। ओके, फिर यहाँ पर AM प्लस AM ये हो गया 2AM। अब जो BM प्लस MC है, देखो BM प्लस MC है, इसको हम BC लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम BC लिख देंगे। तो ये आ गया AB प्लस AC प्लस BC बड़ा है 2AM से, अतः यह सत्य है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 4, ABCD एक चतुर्भुज है। क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD से? तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ओके, तो त्रिभुज ABC में ओके, AB प्लस BC बड़ा है AC। आप कोई भी दो भुजा ले सकते हो। ओके, त्रिभुज ADC में ADC की बात हो रही है। AD प्लस DC बड़ा है AC से, इसे हम नाम देंगे 2, इसे नाम देंगे 1। फिर त्रिभुज DCB में DC प्लस CB बड़ा है DB, इसे हम नाम देंगे 3। फिर त्रिभुज DAB में AD प्लस AB बड़ा है DB, इसे नाम देंगे 4। ओके, अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, तो सभी को यहाँ पर प्लस कर देंगे। ये देखो AB प्लस BC, यहाँ पर AD प्लस DC, ये रहा DC प्लस CB, ये रहा AD प्लस AB, ये रहा बड़ा है AC, ये AC, ये AC, यहाँ AC, ये DB, ये DB, ये DB, ये DB। ओके, अब AB प्लस AB, देखो यहाँ AB, यहाँ AB, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया। फिर BC ये रहा एक बारी, और एक बारी BC कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये रहा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया, सेम है इसलिए। फिर AD एक ब्रैकेट में रख दिया, और फिर DC इनको एक ब्रैकेट में रख दिया। और यहाँ पर ये हो गया 2AC, ये हो गया 2DB। ओके, अब 2AB 2BC 2AD 2DC बड़ा है 2। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया AC प्लस DB, ये रहा। ओके, अब
इन सब में से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया AB, BC, AD, DC। ओके, अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC बड़ा है AC प्लस DB से। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 5, ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA छोटा है 2 AC प्लस BD से। ओके, तो हमें ये प्रूव करके बताना है। प्रश्न जो 5 है वो बिल्कुल 4 की तरह ही है। ओके, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। इसलिए त्रिभुज AOB में, ये देखो AOB में AB छोटा है OA प्लस OB से। अब यहाँ पे क्योंकि छोटा पूछा है इसलिए हर जगह हम छोटे का निशान लगाते हुए सम को सॉल्व करेंगे। ओके, AB इन दोनों के माप से छोटा है। ओके, त्रिभुज BOC में, अब BOC में BC छोटा है OB प्लस OC से। त्रिभुज COD में, अब COD में CD छोटा है OC प्लस OD से। ओके, त्रिभुज AOD में, अब AOD में DA, ये जो DA है ये इन दोनों की माप के योग से छोटा है, यानी कि OD प्लस OA। यहाँ पे इसे नाम देंगे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर इन सबको हमें ऐड करना है। तो AB, ये AB यहाँ से प्लस BC प्लस CD प्लस DA छोटा है, ये सभी मेजरमेंट ले लेंगे OA OB, और यहाँ से OB प्लस OC ये रहा, OC प्लस OD ये रहा, OD प्लस OA ये रहा। ओके, अब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA छोटा है, देखो OA 2OA, ये वाला OA और ये वाला OA 2OA हो गया। फिर OB OB 2OB, OC OC 2OC, OD OD 2OD। ओके, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA छोटा है, इन सभी में से हम 2 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पर OA, इसको AO भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर OC। अब देखो AO प्लस OC, AO प्लस OC ये एक ही लाइन है, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया AO प्लस OC। ओके, और फिर DO प्लस OB, DO प्लस OB, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये एक ही लाइन है। ओके, अब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA छोटा है, इन दो, यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, AO प्लस OC को हम AC लिख सकते हैं क्योंकि ये तो AC है। ओके, DO प्लस OB को हम DB या BD लिख सकते हैं, ये BD लिख दिया। ठीक है, अतः यह सत्य है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 6, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए। ओके, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ओके, दिया है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, अतः तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग यानी कि 12 प्लस 15 27 से छोटी होगी। तीसरी भुजा
दोनों भुजाओं के अंतर, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 15 माइनस 12 3 सेंटीमीटर से बड़ी भी होनी चाहिए। देखो भुजाओं के योग से छोटी होगी, भुजाओं के अंतर से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ी है ना, 3 सेंटीमीटर से बड़ी और 27 सेंटीमीटर ये से छोटी होनी चाहिए। दिस इज द आंसर।